हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फीस क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे हम लोग। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। व्हीट स्टोन ब्रिज जो हम लोग पढ़ेंगे कि वीवीआई टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हीट स्टोन ब्रिज इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन मेजर टू द अननोन रेजिस्टेंस। इसके द्वारा हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकालेंगे। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। हम बताए थे कि किरचॉफ लॉ का दो लॉ होता है, एक लूप लॉ होता है, एक जंक्शन रूल होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए फिगर बनाते हैं। सपोज दैट वी हैव 4 रेजिस्टेंस, 1, एक यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, एक यहाँ रेजिस्टेंस हो गया। देखिए ये रेजिस्टेंस है P, Q, R एंड S। इस रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट पूरा करते हैं। एक बैटरी ले लेते हैं B और एक की ले लेते हैं K। इसको टेपिंग की भी कहते हैं। यहाँ से इधर कन्वेंशनल करंट I है, एक मेन करंट I है, ये बैटरी B है। I नाम है A, B, C और D। ये बैटरी का नाम है B, A, B, C, D एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक K हो गया। ये नाम है इस रेजिस्टेंस के पॉइंट का, I बैटरी है। दोनों B में अंतर है, ये बैटरी के लिए है। बैटरी की जगह B नहीं लिखना तो E भी लिख सकते हैं। EMF हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे इस A, B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर क्यों रहता है वो समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट। ऐसे तो करंट नापने के लिए एमीटर यूज होता है, लेकिन एमीटर से छोटा करंट नहीं नापते हैं, 12 करंट नापते हैं। और 12 करंट नापने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं। और बहुत प्रेजेंस ऑफ करंट नापना हो, बहुत छोटा स्मॉल करंट नापना हो, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट। तो हेयर मेन करंट I, अब कैसे इसको काम करें। देखिए यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R, S है ना। इसमें मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंस हमको मालूम है, चौथा अननोन है, तो अननोन रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। और यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर G है, गैल्वेनोमीटर G है। तो मेन करंट I is divided into 2 parts at point A. One is I1 through AB and another is allowed to flow through I minus I1 through AD। AD की तरफ कितना जाएगा, I minus I1, क्योंकि देखिए मेन करंट I है, इसमें से इधर I1 निकल गया, इधर I1 निकल गया, तो इधर कितना बचेगा, I में से I1 इधर निकल गया तो I minus I1 हो गया। तो मेन करंट I is divided into 2 parts at point A. One is I1 through AB and I minus I1 allowed to flow through AD. And galvanometer is joined between B and D. Galvanometer is joined between B and D. Galvanometer is an instrument with help of it we can measure very small current. इसके द्वारा बहुत छोटा करंट हम लोग नापते हैं। अब दिस करंट I1 is divided into 2 parts at point B। तो B पर ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। इधर आ जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर होगा वह IG होगा, इधर से जो करंट जाएगा वह कितना हो जाएगा, I1 माइनस IG, क्योंकि I1 में से IG निकल गया तो यहाँ I1 माइनस IG बच गया। इस तरह से फिर ये करंट जो है इधर से आ रहा है AD, इधर से आ रहा है BD, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। तो I माइनस I1 प्लस IG एक होगा। फिर दोनों करंट मिलकर कितना हो जाएगा, इधर फिर I हो जाएगा। इस तरह से देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए कि गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट एंड व्हीट स्टोन ब्रिज इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन मेजर अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक सर्किट आप देख रहे हैं, हेयर 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S आर यूज फॉर इट। and main current I is divided into 2 parts at point A. One is I1 through AB and another is I minus I1 through AD, and galvanometer is joined between B and D. At point B, current I1 is divided into 2 parts
one is Ig through galvanometer and another is I1 minus Ig allowed to flow through BC and current I minus I1 plus Ig allowed to flow through DC। फिर दोनों मिल के फिर यहाँ I हो जाएगा। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि पूरा इस व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करेगा। बैलेंस तब माना जाएगा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगा तो माना जाएगा कि पूरा इंस्ट्रूमेंट बैलेंस हो गया। अब इसमें आप ध्यान देखिएगा, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे हम लोग। इन क्लोज्ड सर्किट ABDA, देखिए ABDA, तो अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, करेंट इनटू रेजिस्टेंस। करेंट I1 है, रेजिस्टेंस कितना है P, तो करेंट इनटू रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसका करेंट IG है, रेजिस्टेंस IG है, तो प्लस कितना हो जाएगा IG इंटू G प्लस, अब यहाँ पर देंगे माइनस, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन इधर है, इधर हो जाएगा उल्टा जा रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक के बार में कर देते हैं, माइनस I-1 इंटू S इजकल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट सेकेंड लॉ यही कहता है कि करेंट इनटू रेजिस्टेंस इजकल टू EMF। EMF के बराबर होता है अलजेब्रिक सम के, ये सेकेंड लॉ है, इसको लूप रूल भी कहते हैं। तो इसी के आधार पर करेंट इनटू रेजिस्टेंस बराबर बैटरी, तो बैटरी नहीं है ना इसमें, तो इसलिए 0 हो गया। ABDA में कोई बैटरी नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट 0 होगा। तो देखिए पहला में क्या है, रेजिस्टेंस है P, करेंट इतना I1, तो करेंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू P, इसका करेंट IG है, रेजिस्टेंस G है, तो IG इंटू G, इसका करेंट I माइनस I1 है, रेजिस्टेंस S है, तो I माइनस I1 इंटू S। कोई बैटरी नहीं इस सर्किट में, क्लोज सर्किट में, इसलिए 0 लिखाएगा। इन बैलेंस पोजिशन, इन बैलेंस्ड पोजीशन में क्या होगा, इन बैलेंस पोजीशन तभी माना जाएगा जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो I1P प्लस 0 माइनस I माइनस I1 इंटू S इजकल टू 0, यानी I1P इजकल टू I माइनस I1 इंटू S, क्योंकि ये इधर जाएगा तो फिर प्लस में हो जाएगा, इसलिए P बाई S इजकल टू कितना हो जाएगा, I माइनस I1 बाई I1। दिस इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर इन क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट, अब देखो कौन आला, BDCB, इसमें चलेंगे। क्लोज सर्किट BDCB, जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर छोड़ते हैं हम लोग इसमें। तो इसका करंट कितना है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है IG और रेजिस्टेंस है G, प्लस इसका करंट कितना है I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस है R, तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू R, माइनस इसलिए होगा कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये उल्टा रहा है, एरो मार्क देख लीजिए अच्छा से, एरो मार्क देख लीजिए उल्टा चल रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें I1 माइनस IG इंटू Q बराबर 0, इसलिए 0 कि इस सर्किट में भी कोई बैटरी नहीं है, इस क्लोज सर्किट में देख लीजिए। अब बैलेंस के लिए क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा, इसलिए फिर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा I माइनस I1 और IG 0 हो गया, यहाँ R हो गया, I इधर हो जाएगा I1Q इजकल टू 0। अब इधर देख लीजिए, अब इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो I1Q इजकल टू कितना, I माइनस I1 इंटू R, देख लीजिए, एगो किधर कर दिए, वो यहीं पर है, तो फिर क्या हो जाएगा Q बाई R इजकल टू कितना, I माइनस I1 बाई I1। दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ध्यान से देखिए दोनों का राइट साइड सेम है, दोनों का राइट साइड, ये राइट साइड है, ये राइट साइड सेम है, देखिए इसका मतलब दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा, यानी P बाई S इजकल टू Q बाई R।
ये हुआ। चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं P/Q = S/R। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 4 रेजिस्टेंस है, 4 में से कोई 3 को मालूम है तो हम लोग चौथा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका यूज है व्हीटस्टोन ब्रिज का। एक बार फिर से सुना देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। विथ हेल्प ऑफ इट वी कैन डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के निकाल सकते हैं। इसमें 4 रेजिस्टेंस में से 3 मालूम हो आपको, एक अननोन हो किसी तरीक़ा से, तो उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि इसको बैलेंस करता है। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए तो इसका माना जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर बैटरी जो E है, इससे हम लोग करंट I देते हैं। दिस इज मेन करंट। मेन करंट I इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एट पॉइंट A। One is I1 through AB, other is I-I1 through AD, and galvanometer is joined between B and D। ठीक ना विद्यार्थी जी, इस तरह से इसको समझ लीजिए। और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद्यार्थी जी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ओके।